बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, और इसके आज मैं आपके साथ पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Lichens are organisms consisting of fungi and algae living together. Lichens क्या होते हैं? ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जब फंजाई और एल्गी ये दो चीज़ें आपस में मिल के रहना शुरू हो जाएं तो वो लिचीज कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि दो तरह की लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर इतफाक से रह रही होंगी। ठीक है। द फंजाई नीड द फूड दैट द एल्गी प्रोवाइड एंड द एल्गी नीड द फंजाई टू प्रोटेक्ट देम। अब ये दोनों भी किसी मकसद से आपस में जुड़ी हुई हैं, किसी मकसद से एक दूसरे के साथ लिव कर रहे हैं, ये किसी मकसद से एक दूसरे के साथ रह रही होती हैं। और वो वजह क्या होती है? फंजाई को खुराक चाहिए खाने के लिए, और वो कौन प्रोवाइड करेगा इसको? वो उसको एल्गी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से एल्गी को फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ रखिए ना, फंजाई को एल्गी क्या दे रहा है? एल्गी फंजाई को खुराक दे रहा है, और एल्गी उससे क्या ले रहा है? फंजाई से उससे प्रोटेक्शन ले रहा है, उससे सिक्योरिटी ले रहा है अपनी। लिचेंस आर वेरी हार्डी प्लांट्स। लिचेंस होते हैं ना, ये काफी सख्त प्लांट्स होते हैं, मोटे के तने होते हैं। दे कैन सर्वाइव द कोल्डेस्ट वेदर एंड द हार्श विंड्स बाय ग्रोइंग क्लोज टू द ग्राउंड। अब ये ना जो लिचेंस होते हैं, ये जो इतने स्ट्रांग होते हैं, ये इतने स्ट्रांग प्लांट्स होते हैं कि ये सख्त से सख्त तरीन सर्दी, सख्त से सख्त तरीन वेदर बर्दाश्त कर लेते हैं। और बहुत तेज हवा चलती है, आंधी चलती है, अक्सर उसमें यूं होता है ना कि दरख्त उखड़ जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं, बहुत तेज आंधी होती है जो। ठीक है। लेकिन ये लोग अपने ग्राउंड में इतने स्ट्रांग अपने आप को कर लेते हैं, यानी कि वो अपने रूट्स को इतना जमा लेते हैं जमीन के अंदर, इतनी गहरी रूट्स कर लेते हैं कि ये उखड़ नहीं सकते। लिचेस हैव नो लीव्स। इन के पास, ऐसे ट्रीज के पास पत्ते नहीं होते, स्टेम और रूट, ना इनकी स्टेम होती है ना इनके रूट्स होते हैं। दे कैन ग्रो ऑन हार्ड सर्फेस सच एज रॉक्स एंड बॉल। ये कहाँ पे ग्रो करती हैं? ये हार्ड सर्फेसेस पे ग्रो करते हैं। लिचेंस कहाँ पे ग्रो करती हैं? ये हार्ड सर्फेसेस पे ग्रो करती हैं, जिस तरह के हमारे पास रॉक्स हैं, ये वॉल है। ठीक है। वॉल, इनके हमारी दीवारें, हमारे पत्थर, ठीक है, ये पत्थरों पर और वॉल पर पाए जाते हैं। लिचेंस ग्रो वेरी स्लोली। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रो करना शुरू करते हैं, बहुत आहिस्ता, इनकी ग्रोथ बहुत स्लो है। एंड कैन लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। लेकिन ये हजारों साल, जितनी ग्रोथ कम है उतनी ही ज्यादा ये लोग जिंदगी गुजार सकते हैं, इनके हजारों साल इनकी जिंदगी होती है। They usually grow in moist condition, but they can survive even in dry heat of the desert. वो अमूमन तौर पर ये देखा जाता है कि वो हमारे पास नमी जहाँ पे होती है ना, नमी वाली जगहों पर ये लिचेंस पाई जाती हैं। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि ये खुश्क इलाकों में भी, इनके डेजर्ट्स में भी पाए जाने लगी है। मोस्ट लिचेंस आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन। अब ये इनकी ड्रॉबैक क्या है या इनकी कमजोरी क्या है कि एयर पोल्यूशन के लिहाज से सेंसिटिव होती हैं। सो द ग्रेटेस्ट वैरायटी कैन बी फाउंड वेयर द एयर इज क्लीन। इस वजह से ज्यादातर लिचेंस कहाँ पे पाई जाती हैं? जहां पर हवा में एयर पोल्यूशन ना हो। मोसेस एंड लिवर बर्ड्स। मोसेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट। मोसेस जो होती हैं वो कहाँ अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं? वो खुश्क इलाकों, नमी वाले जगहों पर अच्छी तरह से ग्रो कर सकती हैं, शेडी प्लेसेस। और वहां पर एक तो जगह मॉइस्ट होनी चाहिए और दूसरी वहां पे साया रहना चाहिए, धूप नहीं आना चाहिए। मोस्ट मॉइसेस आर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स। ज़्यादातर जो मॉइसेस होती हैं वो कुछ ही सेंटीमीटर लंबी होती हैं। टॉल, यानी कि कुछ सेंटीमीटर ही लंबी होती हैं। दे आर स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स। ये इनके पास फ्लावर टी होते हैं और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं विथ लैक ट्रू रूट्स एंड शूट, और उनके पास रूट और शूट नहीं होती। दे हैव स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी स्टेम होती है और उनकी एक लीव स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनके पास। टाइनी हेयर्स होल्ड द मोसेस डाउन ऑन द ग्राउंड, और उनके जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, वो इन मोसेस को जमीन से जोड़े रखे हुए होते हैं। ठीक है। दे आर टाइनी पेयर शेप कैप्सूल ऑन थिन स्टैक्स अबव द लीव्स। ठीक है। इनसाइड द कैप्सूल देयर आर स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू मोसेस प्लांट। अब इनके पास ना एक छोटे छोटे से मोसेस के पास छोटे छोटे टाइनी छोटे छोटे पियर शेप में इनके पास कैप्सूल्स होते हैं। ठीक है। अब उन कैप्सूल के अंदर स्पोर्स हुए होते हैं, छोटे छोटे उनके स्पोर्स, यानी कि स्पोर्स आप लोगों के साथ समझाऊँ
स्पोर्स होते हैं कि छोटे छोटे ज़रात, ठीक है, यूँ समझ लें, जिसके थ्रू एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है। और जब इनके पास वो उस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे ज़रात होते हैं जिससे एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, तो कुछ अर्से के बाद विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू मोसिस प्लांट, जो कि कुछ अर्से बाद एक न्यू मोसिस प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Liverworts may be leaf-like mosses or they may be flat or branched। अब liverworts क्या होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने mosses एंड liverworts टॉपिक का नाम है, तो liverworts क्या होते हैं, ये leaf-like mosses की तरह के भी होते हैं और ये flat भी होते हैं और branched shape में भी होते हैं। Both form reduced by spores formed in capsule। अब ये दोनों तरह की जो या दो लिवरवर्ट्स जो कि हमारे पास मोसेस की शेप में होंगे या जो फ्लैट और ब्रांच्ड होंगे, ये दोनों फॉर्म में हमारे पास, इन दोनों फॉर्म में कैप्सूल्स मौजूद होते हैं जिसके थ्रू स्पोर्स जिसके अंदर मौजूद होते हैं और जो कि न्यू प्लांट बनाने में का सबब बनते हैं हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फर्न्स। फर्न्स क्या है? फर्न्स आर प्लांट्स दैट लाइक टू ग्रो इन डैम्प शेडी प्लेस। फर्न्स एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ये पसंद करते हैं कि वो शेडी प्लेसेस में और गहरे जगहों पर ग्रो करते हैं। फर्न्स हैव टाइनी ट्यूब इनसाइड दिस स्टेम एंड लीव्स। उनके पास, फर्न्स के पास एक छोटी सी ट्यूब होती है, कहाँ पर? उनके स्टेम और लीव्स के अंदर एक छोटी सी ट्यूब होती है। दीज ट्यूब्स कैरी फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। अब ये ट्यूब का काम क्या होता है कि ये खुराक को, प्लांट की खुराक के पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। ये ग्राउंड से टॉप तक प्लांट के ट्रैवल कर रहा है। These leaves of ferns plant are called fronds। और इस तरह के लीव्स जिनके पास ये ट्यूब होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फ्रंट्स का नाम देते हैं। Each front is divided into a lot of leaflets। और हर फ्रंट जो है उसके अंदर काफ़ी, ये एक लीव है ना, एक सेकंड आपको समझाती हूँ, मैं एक पेज खोल लूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास लीव है, ये मेरे पास फ्रंट है। अब ये फर्दर काफ़ी ब्रांचेज में डिवाइड होगा, ठीक है, ये फर्दर काफ़ी ब्रांचेज में डिवाइड होगा। ईच फ्रंट इज डिवाइड इनटू अ लॉट ऑफ लीफलेट्स। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लीफलेट्स का मतलब है ये छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। ऑल फ्रंट रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स। और हर फर्न जो है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके थ्रू? यानी कि वो नया अपना नया प्लांट बनाता है, अपना नया प्लांट बनाता है किस तरह से? अगर उसके पास स्पोर्स हैं तो वो अपना एक अलग बन जाए, अलग सेपरेट हो जाएगा। फर्न स्पोर्स grow in tiny cluster on the upper side of the leaflets in special pods called sporangia। और ये जो फर्न स्पोर्स हैं ये ग्रो करते हैं छोटे छोटे क्लस्टर्स की फॉर्म में और ये लीफलेट के ऊपर पाए जाते हैं। उनके साथ मतलब स्पेशल पॉट होता है इनके साथ लगा हुआ, लीफलेट्स के साथ लगा हुआ, इन छोटी छोटी तनियों के साथ लगा हुआ, जहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं और उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्पोरांगिया का नाम देते हैं। इस स्पोरांगियम स्प्लिट्स ओपन। हर स्पोरांगिया ओपन करता है, खुलता है जब, एंड रिलीज द स्पोर्स। जब वो खुलता है अपने आप को, वो अपना अंडा तोड़ता है, ऊपर वाला खोल तोड़ता है, उसको फिर अपने अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्स निकालता है, विच देन फॉल टू द ग्राउंड। यानी कि जब वो अपना अंडा तोड़ेगा उसके अंदर से स्पोर्स निकलेगा, तो फिर यानी कि ये एक अंडा है, उसके अंदर सारे स्पोर्स पड़े हुए हैं। जब वो अंडा टूटा तो उसके अंदर से सारे स्पोर्स निकले और फिर वो जो स्पोर्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, यानी कि ज़मीन पर जाकर गिरेंगे, तो फिर वो एक नया प्लांट ग्रो कर देगा, एक नया फर्न ग्रो करेगा। अब सीड बेरिंग प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो कि सीड्स बेरिंग है, जो सीड से ग्रो करते हैं या वो उनके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर सीड बेरिंग प्लांट दैट आर नॉन फ्लावरिंग। ये एक सीड बेरिंग प्लांट्स है और ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी कि फ्लावर्स नहीं होते। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स। और इनके वेल डेवलप्ड यानी कि इनके डेवलप्ड अच्छे खासे इनके रूट्स होती हैं, इनके स्टेम होती है, उनके लीव्स होते हैं। दे हैव फाइन नीडल लाइक लीव्स। और इनके इतने बिल्कुल सुई की माने इनके पास पत्ते होते हैं। दे प्रोड्यूस सीड्स इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। और इनके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पे ये मतलब कि अपने सीड कहाँ पे बनाते हैं? इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कोन्स कहते हैं, वहाँ पे इनके सीड्स बन रहे होते हैं। साइकस एंड पीनस आर एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म। और ये दो कौन से? साइकस और पीनस, ये दो एग्जाम्पल है किसकी? जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की। ये पीनस, ये वाला पिन कोन, ठीक है, और ये पाइन ट्री, पाइन कोन और पाइन ट्री देख लीजिए किस तरह के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म पर।
एंजियोस्पर्म आर सीड बेरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके ये सीड, इनके पास सीड होते हैं और ये फ्लावरिंग, ये सीड भी बनाते हैं और ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके फ्लावर्स भी होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट, स्टेम एंड लीव्स, और इनकी भी अच्छी खासी इनके पास रूट होती है, स्टेम होती है और लीव्स होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, और ये 2 ग्रुप में क्लासीफाई हो जाते हैं। कौन कौन से? मोनोसिटोटाइल्डन्स और डाइसाइटोलैंडन्स। ठीक है, ये 2, ये मैं 2 आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ एंजियोस्पर्म तक शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जो मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।